कुछ नहीं, वो बस जरा हाथ लग गया। चोट तो नहीं लगी ना तुझे? दीदी कितना सूरी लगाती है तू। काश एक दिन ऐसा हो तू गाए और मैं नाचूं, कितना अच्छा लगेगा ना। वाह, यहाँ मैं भजन करूंगी और तू करेगा डिस्को और पूरी जनता वहां से खिसको। चाहे और वैसे भी तुम आजकल के लड़के ये पुराने गानों के साथ जो नए नए ढिंचैक नाचते हो ना, वो मुझसे नहीं गाया जाएगा। कैसे बताऊं तुझे कि मुझे डिस्को नहीं कथक करना पसंद है। अच्छा ठीक है, गोलगप्पे की तरह मुंह मत फुला, चल करते हैं कोशिश। तुम बस देखती जाओ, जो आइडिया मेरे दिमाग में है ना, उस हिसाब से तो मैं इस पूरी जगह का नक्शा ही बदल दूंगी। सॉरी सॉरी मैडम, मैंने ना देखा नहीं, मैं अभी साफ कर देती हूँ। हाथ मत लगा। दिखेगा कैसे? आंखों में इतने बड़े बड़े सपने जो बिठा रखे हैं। मेरी इतनी एक्सपेंसिव साड़ी और इतनी एक्सपेंसिव सैंडल्स खराब कर दी। तुम्हारे पूरे साल की सैलरी से ज्यादा एक्सपेंसिव है ये साड़ी और सैंडल्स। कौन भरेगा इसका नुकसान? रिलैक्स मॉम, क्या रिलैक्स। रिलैक्स? आपकी ब्रांडेड साड़ी और सैंडल की कीमत बेचारी कृष्णा क्या जाने। ना वो किसी अच्छे स्कूल गई है, ना अच्छे लोगों के बीच में रहती है। कहाँ से आएगी इतनी समझ? जस्ट फॉरगेट इट। अदरवाइज आर्यमन को लगेगा हम बेवजह गरीब लोगों को नीचा दिखाते रहते हैं। क्या बेबी, कितने ड्रीम्स थे मेरे। मैंने सोचा था कि तुम्हारी इटली या रोम में डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। कितनी प्लानिंग की थी मैंने, और तुम मुझे यहाँ इस द्वारका में ले आई इन गवारों के बीच। ना कोई क्लास है, ना स्टैंडर्ड और ना ही मैनर्स। एलएस। जिसमें प्रेम है वो नाता सबसे सुंदर बंधन है। तभी तो द्वारका में रुक्मिणी के साथ देवकी नंदन है। रुक्मिणी जी के दिल में द्वारकाधीश जी के लिए जो प्यार था, उसका ही प्रतीक है ये द्वारका। और अगर आपके और आर्यमन सर की शादी यहाँ होती है तो आपको रुक्मिणी जी और ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलेगा। ये तो अच्छी बात है ना? कर ले, बड़ी बड़ी बातें कर ले। एक बार अनन्या तेरा और आर्यमन का वीडियो देख ले, फिर मैं सबके सामने बेइज्जत करूंगी तुझे। सुन लड़की, ये जो तेरा ज्ञान है ना, इस ज्ञान की तो तुझे जरूरत है सृजला। कितनी प्यारी बातें बोलती है तू बेटी, कितनी संस्कारी, कितनी पवित्र। ये लड़की इतनी छोटी सी है, फिर भी उसे शादी के पवित्र बंधन की समझ है। मम्मी जी, इस लड़की की सोच कितनी सुंदर है और इसका मन कितना पवित्र, ये तो वक्त ही बताएगा। चलो बेबी, तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाना है। कम। इतनी छोटी सी उम्र में भी तुम कितनी प्यारी प्यारी बातें करती हो कृष्णा। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। क्या हुआ? दादी, मेरी माँ नहीं है। फिर तो तेरे पापा बिल्कुल अकेले रह जाएंगे जब तू शादी करके जाएगी। पता नहीं कौन सा पाप किया था मैंने, जब तुम्हारी माँ तुम दोनों का बोझ मेरे ऊपर डालकर चली गई। गुस्सा आ रहा है ना तुझे ये देखकर? मेरा तो खून खौल रहा है। Just look at आर्यमन, देख। तेरी किसी बात पे इंटरेस्ट नहीं है उसे, लेकिन देख कैसे इस लड़की को मरहम लगा रहा है। बिलीव मी बेबी, मैं तो रात भर नहीं सोई, सिर्फ ये सोच सोच के कि जब तुझे इसकी असलियत के बारे में मालूम पड़ेगा तो तेरा तो दिल ही टूट जाएगा। और माँ, इस बेशर्म लड़की को देखो, अमीर लड़का देखा नहीं कि लगी उसे फंसाने। मुझे तो शक्ल से ही कोल्ड डिगर लग रही है। एग्जैक्टली। मैं अच्छे से जानती थी ये आर्यमन ना तुझे डिजर्व ही नहीं करता। आई एम सो ग्लैड एंड थैंक गॉड कि तुझे भी ये बात समझ में आ गई। दादी, मैं ना शादी नहीं करने वाली, बहुत जिम्मेदारियां हैं सर पर। और फिर मेरे छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना है, पापा का ध्यान रखना, उनकी देखभाल करनी है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि द्वारकाधीश जी तुम्हारे लिए एक ऐसा राजकुमार भेजेंगे जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी ध्यान रखेगा। वो लड़का तुम्हारे लिए एक ऐसा तारा बनकर आएगा, तू विश करेगी और वो पूरा कर देगा।
मेरी किस्मत में तो कोई तारा ही नहीं है दादी, टूटे हुए तारे भी नहीं। और वैसे भी द्वारकाधीश जी ने तो ऐसे लड़के बनाने ही बंद कर दिए। बुखार उतर गया तुम्हारा? तेरा हीरो तेरे सामने खड़ा है ना, नीचे क्या ढूंढ रही है? सुन, आज भजन संध्या है, लाल लिपस्टिक लगा लेना। क्या है ना कि जचती है तुझ पर। अगर मजबूरी नहीं होती ना तो पांचों की पांचों उंगलियां छापकर गाल लाल कर देती। माफ करना द्वारकाधीश जी। आप भी ना मॉम, हार नहीं मानते ना। आपको आर्यमन और ये लड़की तो दिख रहे हैं, पर पीछे पिया खड़ी भी नहीं दिख रही। और अगर किसी को कुछ गलत करना होता तो ये सबके सामने रोमांस तोड़ना करता वो, और वो भी आर्यमन। रोमांस से एलर्जी है उसे। रोमांस का नाम सुनते इतना चिढ़ जाता है। I tell you, nobody can change Anarya hashtag, okay? And next time, मेरी और आर्या की शादी तोड़ने के लिए come up with a better plan, okay? Bye. प्लान फेल हो गया हमारा। दीदी एक मिनट। हाँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो तू दवाई घर पे भूल गई थी। तेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है। एक तो ये है जो मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखता है। जा। सुन ना, मैं प्लीज भजन संध्या के लिए यहाँ रुक जाऊं। वैसे भी अगर मैं घर पे रहा तो तुझे भी पता है पापा किसी भी वक्त शुरू हो जाएंगे। मोहन, चल ठीक है, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू यहाँ बिन बुलाया मेहमान है। यही रह, कहीं मत जा। हाँ दीदी। चलो। शैलेश भी कह रहा था कि कृष्णा का भाई बिल्कुल लड़की जैसा है। तू ठीक छे? मोच आ गई इसको। तू डांस कैसे करेगी? શું થયો? चोट लगी है। पर ये तो मेन डांसर है ना। सत्यानाश। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। उसके बाद हम आके ना भाई ना, तू जाएगी इसको लेकर तो यहाँ सारा काम खराब हो जाएगा। तो रुक, मैं देखता हूँ। मनीष भाई, डॉक्टर के पास लेकर चलना है इसे। हिम्मत कर, उठा इसे। संभाल के आराम से उठा। हाँ, संभाल के। मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। तो फोन लगा ना किसी को, किसी डांसर का इंतजाम कर। हाँ, मैं आता हूँ। तुम लोग जाके तैयार हो जाओ। मैं फोन करके बताती हूँ तुम लोग। हाँ, हाँ मोटा भाई, कोई डांसर है क्या आपके पास? मतलब अभी चाहिए। वक्त पर कोई राजी नहीं हो रहा है। क्या करूं मैं? कृष्णा, शू थे हो? कोई मिली? नहीं, अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि मैं स्टेज पर जाके सबको बता दूंगी कि
आज भजन संध्या पे नाच क्यों नहीं हो पाएगा? 50 सच है तो सब समझेंगे जरूर। है भाई, ऐसा बोलने की जरूरत न थी। ये ऊंचे लोगों की पार्टी छे, इनको आधी चीज दो ना तो पूरे पैसे काट लेते हैं। तू एक काम कर, तू डांसर की बात ही मत करना। अरे पर हमने उनको वादा किया था कि आज डांस होगा, तो अब हम उनको अंधेरे में तो नहीं रख सकते ना। ए भाई, जितना बोला है उतना कर ना, इतना सच बोलने की जरूरत न थी। हाँ तू काम से काम रखने, आके सब मैं देखता हूँ। और एक बात बता, तुझे मैंने कहा था लाल लिपस्टिक लगाने के लिए, अरे लगाती तो अच्छी लगती। ज्यादा तेवर चढ़ाने की जरूरत न थी। हाँ तेरा पप्पा को उधार दिया है मैंने, और मैं अपनी पे आ गया ना तो तू और तेरी फैमिली सड़क पे दिखाई देंगे। तू एक काम कर, कोई यहाँ पूछेगा ना डांसर के बारे में तो मेरा नाम मत लेना, तू संभाल लेना, अपने ऊपर ले लेना। हाँ? अरे ये क्या हो गया? दीदी क्या करेगी? मिल गया मुझे कृष्णा को बेइज्जत करने का हथियार। अरे मोहन, कैसा है, पहचाना? क्या हुआ? अच्छा छोड़, बेचारी कृष्णा। अब ये भजन संध्या तो हो नहीं पाएगी ना, मतलब उसको पैसे तो मिलेंगे नहीं, लेकिन बेइज्जती बहुत होगी। हो सकता है शादी का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से चला जाए, मतलब नौकरी भी गई बेचारी की। अब उसकी मदद कौन करेगा? तू तो कर नहीं पाएगा ना? नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। दीदी की बेइज्जती हो जाएगी और उसकी नौकरी चली गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मुझे कुछ तो करना होगा। एग्जैक्टली, तू कर सकता है। बस तू नाचता तो अच्छा है, मैंने देखा है, वो पीछे बैकग्राउंड डांसर्स उनसे भी बेहतर। और तू टेंशन मत ले, मेरे पास वो साड़ी वाड़ी विग विग सब है, तू बस हाँ बोल। अब कृष्णा की भजन संध्या में मोहन करेगा धमाका।